शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 681। और आज हमारा ये पूरा एपिसोड, ये सेशन आधे घंटे का ही रहने वाला है, लगभग 30 to 40 मिनट्स का, जिसमें हम केवल मेडिटेशन आज करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इस मेडिटेशन के लिए, और फिर ये सेशन आज यहीं पर ही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप सब आ जाते हैं तब तक एक छोटी सी बात कि हमारे ज्ञान में कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। मतलब हमारा निश्चय बुद्धि होना कितना आवश्यक है, ये एक धारणा लेने के लिए भी कहा है। निश्चय बुद्धि है तो वो आत्मा कुछ भी कर सकती है, असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। इसका उदाहरण देते हुए हमें ऐसे समझना पड़ेगा, देखिए हमारे मन से परे है बुद्धि, जो मन जो है उससे परे है बुद्धि। अगर बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मुझे पैसों में सुख है, तो उसकी वो कामना शुरू कर देगा। यदि बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मुझे प्रतिष्ठा में अच्छा लग रहा है, उसमें मुझे सुख मिल रहा है, तो वो उसकी अभिलाषा करेगा। लेकिन यदि बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान में सुख है, मुझे परमात्मा में सुख है, तो वो उसकी कामना करना शुरू कर देगा। अर्थात यदि आप अपनी बुद्धि में सही प्रकार का ज्ञान रखेंगे तो बुद्धि द्वारा मन पे नियंत्रण किया जा सकेगा। तो ये हमें समझना होगा कि यदि जब भी हम योग करने भी बैठते हैं, क्योंकि अभी योग बल की पावर हमें बढ़ानी होगी, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, क्योंकि जो मानव बुद्धि है, जो मनुष्य बुद्धि है, उसी को ये शक्ति मिली है। तो उसको ये बोला था कि अगर तू बुद्धि से देख, अर्जुन को बोला तू बुद्धि से देख कि ये दुनिया में, ये संसार में जन्म है, मरण है, दुख है, और इसके अंदर कष्ट है, बीमारियां है, रोग है, शोक है। अगर तूने ये बुद्धि से देख लिया तो तेरा मन ये मान जाएगा कि ये संसार दुखमय संसार है, ये संसार में सुख नहीं है। तो उसको बुद्धि से देखने की बात करी, इसलिए हमारे भी यहाँ पे बुद्धि योग है। हम बुद्धि से बुद्धि योग करते हैं। ज्ञान योग में बुद्धि योग बहुत ही विशेष रूप से अपना एक रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमें भी अगर निश्चय बुद्धि होगा, अगर हमने निश्चय से समर्पण किया होगा, ज्ञान पे निश्चय होगा, उतनी ही हमें पावर मिलेगी। और बुद्धि से अगर हमने निश्चय कर लिया कि संसार में कुछ अपना नहीं है, हमने अगर बुद्धि से निश्चय कर लिया कि जो भी, जैसे उसको बोला था कृष्ण को कि सामने जितने भी तेरे चाचा मामा, जो भी तेरे सगे संबंधी है, वो सब जो है तेरे, वो सब मरे हुए, वो सब शव है, तू नहीं मारेगा तो वो तुझे मार देंगे। ठीक है, मतलब उनका विनाश निश्चित है। तो अगर हम भी अपनी बुद्धि से ये निश्चय कर लेते हैं कि जो भी हमें कर्म बंधन है, या जो भी हमें दुख है, जो भी दर्द है, वो है ही नहीं, वो क्योंकि स्थायी नहीं है, संसार स्थायी नहीं है। अगर हमने ये निर्णय कर लिया कि संसार में कोई सुख नहीं है, संसार बंधन का कारण है, तो हमारा मन नियंत्रण में कैसे आएगा? वो अपने आप ही संसार को छोड़ देगा, क्योंकि उसमें उसको दुख मिल रहा है, बुद्धि ने निर्णय कर लिया है। और कोई भी आत्मा दुख की तरफ तो जाएगी नहीं, उसको हमेशा आनंद चाहिए। यही तो हम सबकी दौड़ लगी हुई है। आज मनुष्य की दौड़ किसके लिए लगी हुई है? सिर्फ सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव ही आनंद पाना है। ये आनंद का स्वभाव वो ऊपर से ही लेकर आया है, इसलिए वो यहाँ पर भी स्थायी आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और हमें स्थायी आनंद यहाँ नहीं मिल सकता है। ज्ञान से वो समझता है कि संसार में कहीं पर भी स्थायी आनंद नहीं है, आत्मा के अनुभव में ही स्थायी आनंद छुपा हुआ है। यदि आत्मा का अनुभव करें तो हमें शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए बुद्धि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो हमें प्ले करना है। क्या करना है? बुद्धि से जितना ज्ञान समझ आता जाएगा, उतना ही बुद्धि मन पे नियंत्रण करेगी। इसलिए बुद्धि को हमेशा श्रेष्ठ ज्ञान से, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से भरते जाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना योग शुरू करेंगे। और जैसे मैंने कहा, योग आज 30 से 35 मिनट का, जितनी देर का भी रहेगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ही समाप्त करेंगे।
तो चलिए मेरे साथ